तो आज हम बात करेंगे HPPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा लैब असिस्टेंट एलोपैथी, जिसका पोस्ट कोड है 654। तो इस एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है और यह एग्ज़ाम होने वाला है 30 सितंबर 2018 को। और इसकी टाइमिंग रहेगी सायकालीन सत्र में, यानी 2 बजे से 4 बजे के बीच में। इस एग्ज़ाम की स्कीम से लेकर सिलेबस तक की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम की स्कीम की बात करें तो ये पूरे की पूरी परीक्षा 2 स्टेप में होगी। तो सबसे पहले होगा MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इसमें कुल 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि टोटल मार्क्स होंगे 85। और उसके बाद जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स, उन्हें बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए और टोटल प्रोसेस रहेगा 15 नंबर का। और फाइनल जो रिज़ल्ट बनेगा वो 100 में से काउंट किया जाएगा। और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ इस रिटन एग्ज़ाम के बाद होने वाली है वह रहेगी 45 से 52 नंबर के बीच में। तो बात करें HPSSC हमीरपुर की, तो हमीरपुर चयन आयोग काफ़ी अच्छे पेपर सेट करता है। और पूरे भारत की बात करें तो HPSSC हमीरपुर का अपना रुतबा है, काफ़ी अच्छे पेपर सेट करता है। तो चलिए इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सिलेबस की बात करेंगे। तो यहाँ पर 4 सेक्शन मेनली होंगे। तो पहला सेक्शन रहेगा बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स और चौथे सेक्शन में रहेगा GK, जिसमें इंडिया, HP और वर्ल्ड GK होगी और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी। तो ये 4 सेक्शन में पूरे का पूरा पेपर डिवाइड होगा। तो पहले जब ये 200 नंबर का पेपर होता था तो 50-50 के सेक्शन में ये डिवाइड था, लेकिन अब प्रॉबेबली 42-43 के बीच में हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसमें बात करें डिटेल में तो सबसे पहले बायोलॉजी, जिसके आपको 42 से 44 क्वेश्चन के बीच में आ सकते हैं। इसमें जो आपने मेन टॉपिक पढ़ने हैं सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में आपने उसके सेलुलर ऑर्गेनेली से सेल डिवीजन, सेल साइकिल से लेकर हर एक चीज़ आपने करना। माइटोसिस, मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। साथ ही साथ आपको पढ़नी है सेल थ्योरी और इससे जुड़े हुए जितने भी वैज्ञानिक थे। उसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करना है जेनेटिक्स, जिसमें आपको DNA से लेकर हेरिडिटी तक की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिसके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। बायोमोलिक्यूल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस साथ बात करें प्लांट हार्मोन्स, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इसमें आपने ग्रोथ हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स मेनली पढ़ने हैं। फिजियोलॉजी में आपको पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली आपको स्टेम, रूट, सीड और फ्लावर से जुड़े हुए कुछ एक क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। और अगला टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है डिजीज़, इसका कॉज, वेक्टर्स एंड डायग्नोसिस टेस्ट, जिसमें बेसिकली आप डेफिशिएंसी डिजीज़ करने हैं। अब बात करें केमिस्ट्री सेक्शन की, तो केमिस्ट्री में कार्बन और इसके एलोट्रोप्स एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस टेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल्स, केमिकल कंपाउंड्स और उनके फार्मूला, साथ ही साथ उनके यूजेस आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा एसिड बेस, जिसमें महत्वपूर्ण रहेगा pH, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, छह प्रमुख एसिड्स और उनके सोर्सेज। आपको केमिकल बॉन्ड्स, कोवैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, ये चीज़ें करनी है। और पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसमें मेनली आ जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटसेट्रा। अब बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स भी एक महत्वपूर्ण सेक्शन रहेगा। इसमें आपको पहले तो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल एस्केप वेलोसिटी, एवोगाड्रो नंबर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अलावा आपको करने हैं इंस्ट्रूमेंट्स, साथ ही साथ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें आपको बेसिकली वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और उसकी फीचर्स करनी है। ऑप्टिक्स में आ जाएंगे लेंसेज, मिरर्स, इमेजेस, ऑप्टिकल फेनोमेनन और कुछ एक डिसऑर्डर्स जो पर्टिकुलर लेंस से ठीक हो सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में से आपको पढ़ना है इसके इंपॉर्टेंट लॉज, सिस्टम्स, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, कुछ एक महत्वपूर्ण कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ग्रेविटेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ, केपलर्स लॉ। मैग्नेटिज्म में लेंज लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ और कुछ एक महत्वपूर्ण यूनिट। साइंस की, तो इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एटमॉस्फेयर, इसकी लेयर्स, इंपॉर्टेंट फेनोमेनन जितने भी अलग अलग लेयर्स में होते हैं। इसके अलावा थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट, जिसमें मेनली आ जाएगी ग्रीन हाउस गैसेज, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए कुछ एक क्वेश्चंस और कुछ एक कॉमन कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल जो कि एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। तो हिंदी के आपको 3 से 6 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जिसमें मेन टॉपिक जो फोकस किए जा सकते हैं संधि विच्छेद, मुहावरे, समास, समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द।
इंग्लिश सेक्शन में बात करें तो इसके भी 3 से 5 क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिसमें मेनली पूछे जा सकते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग्स एंड प्रीपोजिशंस। फाइनल सेक्शन जो रहेगा जीके एंड करंट अफेयर्स, तो जीके और करंट अफेयर्स का टोटल आपको 40 से 44 क्वेश्चन के बीच में पूछे जा सकते हैं। और जीके में आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और एचपी जीके के मेन टॉपिक्स। तो करंट अफेयर 7 से 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं, जिसमें मेनली आपने मई से लेकर अभी तक के मेन कॉन्सेप्ट्स आपने तैयार करके जाने हैं। तो ये था पोस्ट कोड 654 का सिलेबस। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। तो सभी एस्पिरेंट्स को गुड लक, ऑल द बेस्ट। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मनोज राजगुरु सक्सेस मंत्रा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।